हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ टीजीटी और पीजीटी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूं और उन प्रश्नों को लेकर के मैं इतने ज़्यादा आपको ऑप्शन दे देता हूं और इतने उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या के रूप में देता हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस जो है आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सकें। तो देर ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो है कि निर्मला जैन की कृति कथा समय में हम तीन सफर कौन थे, है ना। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि में से कौन सा नहीं था। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो निर्मला जैन की कृति है कथा समय, इस कथा समय में उन्होंने महादेवी उषा प्रियंवदा, कृष्णा शोभती और मन्नू भंडारी तीनों ही लेखिकाओं का उन्होंने वर्णन किया है। तीनों ही लेखिकाएं उनके कथा समय रचना में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा। एक लेखक है, एक आलोचक है जिन्होंने छायावाद को मधुचर्या कहा है। अब इस मधुचर्या कहने वाले में कौन है जिन्होंने छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नंदुलारे वाजपेयी। अब आपको ये बताना है कि इसमें से छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। क्लियर है। यहां तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है हमारा, अंधा युग नाटक के प्रारंभ में किसका वर्णन है। क्योंकि अंधा युग नाटक में चूंकि ये धर्मवीर भारती की रचना है और इस रचना में उन्होंने किसका वर्णन किया है। राम का किया है, कृष्ण का किया है, विष्णु का किया है या विष्णु पुराण का किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस रचना में धर्मवीर भारती ने विष्णु पुराण का वर्णन किया है। विष्णु पुराण जो है वो इसका सही आंसर होगा। दूसरे इसके साथ कुछ चीजें हैं जो मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो अंधा युग रचना है, इस अंधा युग रचना धर्मवीर भारती ने 1954 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1954 ईस्वी में। और इस रचना में टोटल जो है वो 5 अंक हैं। कितने? 5 अंक हैं और इसके बाद इसके 8 भाग हैं। 8 भाग हैं और 5 जो है वो अंक हैं। इसका अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग तो नहीं कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं स्थापना। इसका स्थापना वाला जो भाग है उसमें जो है अंधा युग का वर्णन है। और जो इसका प्रथम भाग है वो प्रथम भाग आप देखेंगे कि प्रथम भाग में जो कौरव नगरी है ना,
प्रथम भाग में कौरव नगरी का इन्होंने वर्णन किया है, और जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में इन्होंने जो पशु का उदय है, द्वितीय भाग में इन्होंने पशु का उदय इसका वर्णन किया है, और तीसरे अंक में इन्होंने जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा इनका जो अर्ध सत्य है उसका वर्णन इन्होंने उसमें किया है। और इसमें कुल अगर हम कहें तो इसमें 16 पात्रों का उन्होंने वर्णन किया है। 16 क्या है? पात्र। 16 पात्रों का इन्होंने वर्णन किया है, और इस अंधा युग नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य उन्होंने दिखाया है कि पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध कैसे जगाया जाए। क्या? पौराणिक कथा के माध्यम से, पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध, ये जो है उसका उद्देश्य है, ये उसका उद्देश्य है किसका? अंधा युग का। और इसके प्रारंभ में जो है वो उन्होंने विष्णु पुराण का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, फैट समाटा का संबंध किस काव्य आंदोलन से है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और भक्तिकाल है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि फैट समाटा का संबंध इनमें से किस काव्य आंदोलन से रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छायावाद। फैट समाटा का संबंध जो है वो छायावाद से रहा है। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तकें हैं, विचार और विवेचन, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, है ना, तो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक रही है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? तो पहला ऑप्शन है विचार और विवेचन है, दूसरा है रस सिद्धांत और तीसरा है विचार और अनुभूति। तो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत होने वाली इनकी रचना रस सिद्धांत रही है। कौन सी? रस सिद्धांत। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन ने इसमें से रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है। आपको यह बताना है कि हरवंश राय बच्चन ने रुबाइयां छंद का प्रयोग किस रचना में किया है। ऑप्शन दिए गए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हरवंश राय बच्चन ने जो रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है, ये जो रुबाइयां छंद है इसका जो प्रयोग किया है वो मधुशाला रचना में किया है। किसमें? मधुशाला में। मधुशाला इनकी एक प्रसिद्ध रचना है और इस रचना में उन्होंने रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है। क्लियर है। इस पार इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि इस बार प्रिय सखिए तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, तुम देकर मदवे का प्याला मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का अंजाम न जाने क्या होगा। तो इसमें इन्होंने रुबाइयां छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन सा कवि नहीं है ना? या आप कह सकते हैं कि छायावाद में इनमें से कौन नहीं है। प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि लघु त्रयी में कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए आपका महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है और सुमित्रा नंदन पंत है ना। तो लघु त्रयी में आप देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो नहीं है, बाकी तीनों कवि जो है वो उसमें रहे हैं लघु त्रयी में। और इस लघु त्रयी की जो स्थापना करने वाले हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने इस लघु त्रयी की स्थापना की थी। और जो बृहत त्रयी है, इस बृहत त्रयी में सुमित्रा नंदन पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद ये तीन कवि जो है वो बृहत त्रयी में है और ये तीन जो है वो लघु त्रयी में है। अब इस लघु त्रयी को ही दूसरा नाम जो है वो वर्मा त्रयी भी दिया गया। और ये भगवती चरण वर्मा ने जब इसकी स्थापना की थी तो भगवती चरण वर्मा ने ही इसको वर्मा त्रयी कहा था, क्योंकि इसके अंतर्गत तीनों ही वर्मा हैं। महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। तीनों वर्मा होने के कारण उन्होंने इसको लघु त्रयी कहा है। ठीक है, लघु त्रयी या वर्मा त्रयी कहा है। और बृहत त्रयी में पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद ये तीनों हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।